आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 13 अगस्त की टॉप न्यूज। तेलंगाना ग्रुप 2 इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक ग्रुप 2 इम्तिहान 29 और 30 नवंबर को मुनाकिद होंगे। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी करने का ऐलान किया था, जो जारिया माह की 29 और 23 तारीख को होने वाले थे। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी थी कि वो ग्रुप 2 इम्तिहान की नई तारीख को खतियत दे, ताकि उम्मीदवारों को दूसरे इम्तिहानात में शिरकत के लिए तकलीफ ना हो। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 की 700 से जायद जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 29 और 30 अगस्त को इम्तिहान मुनाकिद करने का फैसला किया था और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थी, लेकिन उम्मीदवारों ने जारिया माह लगातार दीगर इम्तिहानात होने की वजह से ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे थे और इस सिलसिले में धरने व एहतजाज भी किए जा रहे थे, जिसके पेश नजर तारीख में तब्दीली की गई है। 15 अगस्त से तेलंगाना में बारिश का इम्कान। वस्ती खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है और मौसमी तब्दीलियां भी पेश आने लगी है, जिसके नतीजे में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त से हल्की से औसत बारिश की पेशकियासी की गई है। कहा गया है कि तेलंगाना रियासत के अलावा आंध्र प्रदेश में कोनासीमा, प्रकाशम, नेल्लूर, कड़पा और तिरुपति इजला में बारिश की पेशकियासी की गई है। शुमाली साहली आंध्र और तेलंगाना में 15 अगस्त से बारिश हो सकती है। रॉयल सीमा में ताहम महकमे मौसमियात ने मौसम खुश्क रहने की पेशकियासी की है। महकमे ने कहा कि तेलंगाना में यकादोका मुकामात पर 18 अगस्त तक गरज और चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। हैदराबाद और अतराफ में भी हल्की से औसत बारिश की पेशकियासी की गई है और मुताला अबर आलूद रहेगा। सुबह के वक्त बारिश हो सकती है। अजीम तरीन दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस और अकल तरीन दर्जे हरारत 23 डिग्री के आसपास होने का इम्कान है। बीआरएस के 100 उम्मीदवारों का 17 अगस्त को होगा ऐलान। असेंबली इंतखाबात के लिए बरसर इख्तिदार भारत राष्ट्र समिति ने 100 उम्मीदवारों की फेहरिस्त तैयार कर ली है और इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर व सरबराह बीआरएस के सदर केसीआर 17 अगस्त को उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त जारी करेंगे। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर पार्टी उम्मीदवारों को खतियत देने में मसरूफ है और अपने फार्म हाउस पर है, जहाँ से तवक्को है कि पहली फेहरिस्त में ही 100 नामों का ऐलान करके उन उम्मीदवारों को अपने हल्के जात में सरगर्म हो जाने की हिदायत जारी करेंगे। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर आइंदा 2 यौम में तमाम उम्मीदवारों को खतियत देने के बाद फार्म हाउस से वापस होंगे। साल 2018 में भी केसीआर ने पहली फेहरिस्त में 105 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था और इस मर्तबा भी वो 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। कोई भी बीआरएस की हिमायत के बगैर वजीर आजम नहीं बन सकता, वजीर केटीआर का दावा। ऐसा लगता है कि भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस 2024 के आम इंतखाबात के बाद किंग मेकर का किरदार अदा करने का इरादा रखती है। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने हफ्ते के रोज पेशगोई की कि इंतखाबात के बाद मरकज में मखलूत हुकूमत कायम होगी और इस बात पर जोर दिया कि कोई भी बीआरएस की हिमायत के बगैर वजीर आजम नहीं बन सकता। यादाद्री भोंगी जिला के पोचमपल्ली में कौमी हैंडलूम डे के तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मुनाकिदा चनिथा वरुस्तवालू प्रोग्राम के दौरान वजीर केटीआर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हद कर घरों पर जीएसटी के नफाज को नुमाया करते हुए बैंकरों की तरक्की में उनके ताउन की कमी पर तनकीद की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक बंद कैंपस में तब्दील होने वाली है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ऑटोमोटिव ट्रैफिक को महदूद करने के मंसूबों के साथ एक बंद कैंपस में तब्दील होने वाली है। ये तब्दीली एक लिंक रोड की तकमील पर लागू की जाएगी, जो कैंपस को घेरेगी और विद्यानगर अंबरपेट की तरफ कोएडिटमेंट और तारनाके से जोड़ेगी। हफ्ते के रोज केटीआर ने एडिकमेट लिंक रोड की फौरी मंजूरी का ऐलान करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी को बंद कैंपस में तब्दील करने के देराना मुतालिबे को पूरा करने की उम्मीद जाहिर की। कनेक्शन रोड की तामीर के तखमीना लागत, जो एडिकमेट फ्लाईओवर से ईसीई डिपार्टमेंट और आंध्रा महिला सभा से गुजरेगी, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एनसीसी गेट के करीब खत्म होगी, तकरीबन 16.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाएगी।
एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के साथ 4 से ज्यादा अफराद ना आए, शमशाबाद के डीसीपी नारायण रेड्डी का मशवरा। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसाफिरों और उनके रिश्तेदारों से खचाखच भर रहा है। मुल्क और बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होने के साथ साथ मुसाफिरों के साथ उन्हें छोड़ने आने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हुआ है। सैकड़ों लोग बैरून मुमालिक तालीम के लिए जाने वाले तलबा को अलविदा करने के लिए एयरपोर्ट आते हैं। हुक्काम ने बताया कि टर्मिनल्स के करीब बढ़ती हुई ट्रैफिक की भीड़ की वजह से कुछ मुसाफिर वक्त पर सवार नहीं हो पाए। तेलंगाना में बीजेपी को लगा धक्का, विकाराबाद के साबिक रुकने असेंबली ने दे दिया इस्तीफा, कांग्रेस में शमूलियत की खियास आराइयां। रियासत तेलंगाना में बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विकाराबाद जिला से ताल्लुक रखने वाले लीडर ए चंद्रशेखर पार्टी से मुस्तफा हो गए हैं। उन्होंने पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी को अपना मकतूब इस्तीफा पेश कर दिया। 5 मरतबा के रुकने असेंबली गुज़िश्ता चंद माह से पार्टी की सरगर्मियों से दूर थे और पार्टी क़यादत के रवैये से नाराज थे। उन्होंने वरंगल में गुज़िश्ता माह मुनक़िद वज़ीर आज़म मोदी के जलसे में शिरकत के लिए उनको पास भी जारी न करने पर पार्टी क़यादत से नाराजगी का इजहार किया था। चंद्रशेखर 1985 से मुसलसिल 5 मरतबा विकाराबाद के रुकने असेंबली के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। 8 साल की बच्ची के साथ शर्मनाक हरकत, हैदराबाद के पुराने शहर में घिनौना वाक़या। हैदराबाद के पुराने शहर में छोटी बच्ची के साथ घिनौना वाक़या पेश आया। इस सिलसिले में मोगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उसे 8 साल की बेटी है और वो मुकामी स्कूल में ज़ेरे तालीम है। लड़की की मां ने शिकायत में कहा कि इस दौरान उसके एक रिश्तेदार विजय कुमार साकिन लाल दरवाजा ने उसकी गैर मौजूदगी में उसकी 8 साल बच्ची के साथ मुतादिद मरतबा जिनसी ज़्यादती की। शिकायत में कहा गया है कि 10 अगस्त को जब लड़की अपनी मां के पास आई तो उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। पूछताछ पर लड़की ने बताया कि लाल दरवाजे में रहने वाले मुलजिम ने उसके साथ घिनौनी हरकत की है। लड़की की मां ने फौरी तौर पर मोगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। सिकंदराबाद गुंटूर ट्रेन में मामूली आग लगने का वाकया। सिकंदराबाद से गुंटूर ट्रेन में मामूली आग लगने का वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में तेलंगाना के स्टेशन घनपुर के करीब ये आग अचानक लगी। इस ट्रेन के जर्नल बोगी में अचानक आग देखकर मुसाफिरीन खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर रेलवे के ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद स्टेशन घनपुर के करीब ट्रेन को रोक दिया गया और मुसाफिरीन नीचे उतर गए। रेलवे ओहदेदारों ने आग बुझाई, जिस पर मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। यौम आज़ादी के तक़रीबात के लिए स्टेज तैयार, खुसूसी मेहमानों में मजदूर, किसान और असातिज़ा भी है शामिल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को दिल्ली के तारीखी लाल किला से 77वां जश्न आज़ादी मनाने में कौम की क़यादत करेंगे। वो कौमी परचम लहराएंगे और तारीखी इमारत की फसील से कौम से खिताब करेंगे। इस साल के यौम आज़ादी के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव की तक़रीबात इख्तिताम पजीद होगी, जिसका आगाज वज़ीर आज़म ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से किया था और ये यौम आज़ादी एक बार फिर हिंदुस्तान को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की नरेंद्र मोदी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मुल्क को नए वलवले और जोश के साथ अमृत कौल में दाखिल करेगा। 77वीं यौम आज़ादी मनाने के लिए मुतादिद नए इक़दामात किए गए हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बड़ी तादाद में मेहमानों को मदऊ किया गया है। लाल किला की तक़रीबात में खुसूसी मेहमानों के तौर पर शिरकत के लिए मुल्क भर से मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 1800 अफराद को मदऊ किया गया है। ये पहल हुकूमत के जन भागीदारी विजन से हम आहंग है। इन खुसूसी मेहमानों में 400 से ज्यादा दरख्शां गाँव के 660 से ज्यादा सरपंच, किसान, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम से 250, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 50 शुरा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के 50 शर्म योगी, तामीराती मजदूर, जो नई पार्लियामेंट की इमारत भी शामिल है, सरहदी सड़कों की तामीर, अमृत सरोवर और हर घर जल योजना की तामीर में शामिल कारकुन, नेस प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा, नर्सों और माहिगीरों में से 50 अफराद शामिल हैं। उनमें से कुछ खुसूसी मेहमान नेशनल वार मेमोरियल का दौरा करेंगे और दिल्ली में अपने क़याम के हिस्से के तौर पर दफा के वजीर ममलिकत अजय भट्ट से मुलाकात करेंगे।
गूगल ने श्रीदेवी को उनकी 60वीं यौम पैदाइश पर डूडल बनाकर खराज तहसीन पेश किया। सर्च इंजन गूगल ने इतवार को लेजेंडरी अदाकारा श्रीदेवी को उनकी 60वीं यौम पैदाइश पर खुसूसी डूडल बनाकर खराज अकीदत पेश किया। गूगल अपने इनोवेटिव डूडल्स के लिए जाना जाता है। इसी सिलसिले में आज गूगल ने अपने डूडल पर मुख्तलिफ फिल्मों में शानदार किरदार अदा करने वाली अदाकारा श्रीदेवी को रक्स यानी डांस करते हुए पेश किया है। वो बॉलीवुड की पहली खातून सुपरस्टार थी। सर्च इंजन ने श्रीदेवी को खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी दिलकश मुस्कुराहट वाली तस्वीर पेश की है। श्रीदेवी 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में पैदा हुई और उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की। उन्होंने अदाकारी का आगाज महज 4 साल की उम्र में तमिल फिल्म गंधन करुणाई से किया था। उन्होंने अपने दिलकश अंदाज और जादुई अदाकारी से कई सालों तक सामाईन के दिलों पर राज किया। उन्हें साल 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया था। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी अदाकारी की है। साल 2017 में श्रीदेवी ने क्राइम थ्रिलर फिल्म माम में मां का किरदार अदा किया। उसके लिए उन्हें बेहतरीन अदाकारा के नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। गूगल ने कहा कि श्रीदेवी ने हिंदुस्तानी सिनेमा में खवातीन के लिए अहम किरदार अदा करने के लिए नई राहें निकालकर फिल्म इंडस्ट्री पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ी है। उन्हें अपने वक्त के अजीम तरीन हिंदुस्तानी अदाकारों में से एक के तौर पर याद रखा जाएगा। नरेंद्र मोदी के मुकाबिल बढ़ रही है राहुल गांधी की मकबूलियत, मौजू ज़ेरे बहस। लोकसभा इंतखाबात करीब है। ऐसे में गुज़िश्ता कुछ दिनों से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के कायद राहुल गांधी की मकबूलियत अवाम में मौजू बहस बनी हुई है। जहां एक तरफ लोकसभा में राहुल गांधी ने पार्लियामेंट की रुकनियत की बहाली के बाद मौजूदा बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद की, वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके जवाब में 2 घंटे 13 मिनट की तकरीर करते हुए कांग्रेस को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। ये दोनों कायदीन हिंदुस्तानी सियासत में इंतहाई अहम है और दोनों की तकरीर अवाम में मौजूए बहस बनी हुई है। अब ये सवाल किया जा रहा है कि साल 2024 के आम इंतखाबात से पहले दोनों की मकबूलियत में किस हद तक इजाफा हुआ है और आम लोग किसे सुनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस असना में कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेती ने ट्विटर का डेटा शेयर करते हुए दावा किया कि राहुल गांधी मकबूलियत के मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ रहे हैं। मरीजों को जेनेरिक मेडिसिन ना लिखने पर डॉक्टरों का लाइसेंस मंसूख कर देने मरकजी हुकूमत का इंतबाह। मरकजी हुकूमत ने डॉक्टरों को हिदायत दी है कि वो अपने पास आने वाले मरीजों को सस्ती जेनेरिक दवाएं तजवीज करें। बसूरत दीगर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर जरूरत पड़े तो उनका लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर रिसर्च मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जारी करदा नई क़वानीन का जिक्र किया गया है। 2002 में इंडियन मेडिकल काउंसिल IMC के जारी करदा क़वायद के मुताबिक ये हिदायत है कि मुल्क में हर डॉक्टर को जेनेरिक दवाएं लिखनी चाहिए। उनमें उन डॉक्टरों के खिलाफ किसी कार्रवाई का जिक्र नहीं है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हाल ही में ऐलान किया है कि उन ज़वाब्त की जगह NMCRMP ज़ाब्ते 2023 नाफिज हो गए हैं। इनमें क़वायद पर अमल न करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का भी जिक्र है। उसके मुताबिक हर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अपने पास आने वाले मरीजों को आम नामों से दवाएं लिखेगा। बीजेपी MP पर प्रियंका गांधी के 50% कमीशन के इल्जाम के बाद FIR हुआ दर्ज। कांग्रेस पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सरबराह कमलनाथ समेत मुतादिद कांग्रेस रहनुमाओं के खिलाफ बीजेपी के इंदौर लीगल सेल के कन्वीनर नमेश पाठक की शिकायत पर IPC की दफा 420 और 469 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी लीडरों ने इल्जाम लगाया है कि जुमे से कांग्रेस के लीडर एक जैसी पोस्ट के जरिए मध्य प्रदेश हुकूमत पर 50% कमीशन घोटाले में मुलव्विस होने का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ये थी 13 अगस्त की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।